हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर जो 5 हम कर रहे थे उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी को फिनिश किया था। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी को शुरू करें। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन वी डिफाइन first point, right hand derivative, limit h approaches to 0, f of a plus h minus f of a upon h। इसको हम लिखते हैं that is equal to r f dash a। Second, left hand derivative, the limit h approaches to 0, f of a minus h minus f of a upon minus h, इसको लिखते हैं हम l f dash of a। आर एच डी को हम आर एफ डैश ए से डिफाइन करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एल एफ डैश। जब आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए होता है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, अदरवाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल जब भी है जब आर एफ डैश इक्वल टू एल एफ डैश। आज इसी पॉइंट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। हमें जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करनी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ किया है, सबसे पहले हमने लिखा गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के। पॉइंट है हमारा इस समय पॉइंट 1 है, तो हम लेंगे आर एफ डैश 1। आर एफ डैश 1 में हम ये फर्स्ट जो हमने फर्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव है ये फार्मूला अप्लाई किया है। ए की जगह हमने 1 ले लिया। एफ डैश आर एफ डैश 1 में लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच इक्वल टू। अब देखिए बेटा, हम 1 प्लस एच को पुट करेंगे अपने फंक्शन में। इस 1 प्लस एच को हम अपने फंक्शन x की जगह पुट करेंगे। तो अगर हम x में लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एच लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस एच लगाएंगे। ये देखिए f ऑफ 1 प्लस एच का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर। 1 प्लस एच को हमने x की जगह पुट किया है तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर। तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर हमने लिख दिया f ऑफ 1 प्लस एच की जगह। फिर सेकेंड हम x की जगह पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 का रिजल्ट आएगा 1 स्क्वायर। 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ 1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया लिमिट का। इस स्टेप से हमें फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई करना है जब तक ये h हमारा कैंसिल आउट ना हो जाए, डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल आउट ना हो जाए। तो हमने पहले 1 प्लस एच होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 से 1 कैंसिल। यहाँ हमने अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैंसिल आउट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आया एच स्क्वायर प्लस 2h, उसमें से हमने h कॉमन ले लिया, h से h कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आया बेटा इस क्वेश्चन में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2। अब हम इस h की जगह वैल्यू लगाएंगे, ये h की वैल्यू। तो जब हमने h की जगह 0 लगाया तो 0 प्लस 2 रिजल्ट इज 2। अभी हमने जो सॉल्व किया ये था हमारे पास आर एफ डैश 1। अब हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं एल एफ डैश 1। एल एफ डैश 1 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 1 एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अभी 1 पॉइंट गिवन। हमने एल एफ डैश 1 लगाया। ये देखिए एल एफ डैश 1 दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h
ये हमारा बेटा माइनस एच है, ये है माइनस एच का लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब हम एक्स में जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स के, मतलब ये हमारे पास फंक्शन है, हम x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से, तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे f ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू 1 माइनस एच होल स्क्वायर। f ऑफ 1 माइनस एच होल स्क्वायर, तो जहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास f ऑफ 1 माइनस एच है, तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ये पुट की। फिर f ऑफ 1, इसमें भी हम f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 होगा 1 स्क्वायर, हमने 1 स्क्वायर लगा दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अभी भी इस साइड में भी हमें h को कैंसिल आउट करना है। लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जब तक डिनोमिनेटर में h रहेगा हमें अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करते रहना पड़ेगा। हमने 1 से 1 कैंसिल कर दिया, h कॉमन दिया, h माइनस 2, h से h कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। h से h हमने कैंसिल किया, अब हम h की जगह 0 लगाएंगे। जब हमने h की जगह 0 पुट किया तो अगर 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, रिजल्ट आ गया 2। रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। 10 कॉमा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। आप देखिए आर एफ डैश 1, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एस आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1। हमारा आर एफ डैश 1 है वो किसके बराबर हो गया, एल एफ डैश 1 के, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 1 पर। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देख क्वेश्चन नंबर 2 है, द शो दैट एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो अब ये देखिए बेटा हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 2। क्लियरली एफ ऑफ 2 पर हम एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लेंगे, 1 प्लस 2 रिजल्ट हो गया 3। अब लेंगे आर एफ डैश 2, आर एफ डैश 2 होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आप देखिए 2 प्लस एच के लिए हम फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करेंगे, 2 प्लस एच के लिए हम फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करेंगे। तो इसमें हम 2 प्लस एच पुट करेंगे, 5 माइनस एक्स में हम 2 प्लस एच पुट करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, 5 माइनस 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई है, ये हमने 3 पुट कर दिया। क्योंकि फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड था, इसलिए ग्रेटर देन के लिए हम सेकंड पार्ट लेंगे, तो हमने लिया 5 माइनस 2 प्लस एच। जब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस 3। 5 माइनस 2 3 हो गया। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया है 3 माइनस 3 कैंसिल, रिजल्ट हो गया माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। तो ये आ गया हमारे पास आर एफ डैश 2। अब निकालेंगे हम एल एफ डैश 2। एल एफ डैश 2 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। फंक्शन में अब 2 माइनस एच पुट करेंगे, लेकिन 2 माइनस एच के लिए हम फंक्शन जो है फर्स्ट पार्ट लेंगे, फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है
एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 2 माइनस एच को हम इस एक्स की जगह पुट करेंगे, इसकी जगह 1 प्लस 2 माइनस एच ऐसे पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही लेंगे। आप ये देखिए बेटा, एफ 2 माइनस एच पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 1 प्लस 2 माइनस एच। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच का रिजल्ट हो गया 1 प्लस 2 माइनस एच। और एफ ऑफ 2 तो हमारे पास था ही 3, एफ ऑफ 2 तो हमने पहले ही 3 निकाला था। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए एफ ऑफ 2 हमने पहले ही 3 निकाला हुआ है। तो अब ये आ गया जहां पे एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने 3 ले रखी। अब इस पार्ट को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच कैंसिल, रिजल्ट इज 1। तो इस क्वेश्चन में आर एफ डैश 2 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 2। जब आर एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 2 तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन 2 इस तरीके से करें। अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x equal to modulus of x minus 1 comma x belongs to R, R means real number, is not differentiable at x equal to 1। गिवन है fx equal to modulus of x minus 1। हमें 1 पे चेक करना है। सबसे पहले हमने f of 1 फाइंड आउट किया, f of 1 हो गया 1 माइनस 1, रिजल्ट इज 0। फिर हमने आर एफ डैश 1 निकाला। आर एफ डैश 1 को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। आर एफ डैश के लिए हम फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे, एल एफ डैश के लिए हम सेकंड पॉइंट यूज करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। एफ एक्स हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। आर एफ डैश 1 मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, ये रिजल्ट आएगा। वो हमने आप ये देखिए इस सेकंड स्टेप में किया है। 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड्यूलस f1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0, वो पुट कर दी, अपॉन h सिंप्लीफाई किया तो मॉड्यूलस h अपॉन h, रिजल्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन h सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ गया 1। तो आर एफ डैश 1 का रिजल्ट है 1। अब चेक करेंगे एल एफ डैश 1। ये देखिए एल एफ डैश 1 फंक्शन वही एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 माइनस एच, मॉड्यूलस 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। आप देखिए एफ ऑफ 1 माइनस एच का रिजल्ट है 1 माइनस एच माइनस 1, ये जो मैंने यहां निकाला ये निकाला। और एफ ऑफ 1 का रिजल्ट तो हमने पहले से ही 0 निकाला हुआ था। सिंप्लीफाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h से h कैंसिल, रिजल्ट माइनस 1। आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1। इस क्वेश्चन में भी आर एफ डैश 1 एल एफ डैश 1 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसलिए ये भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, स्टेप ऑफ एक्स भी कहते हैं इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। एफ ऑफ एक्स को हमने लिखा 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। करने का जो हमने लिया है फंक्शन करने के लिए, गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हम 1 पर चेक करेंगे, ये 2 क्वेश्चन है, 1 पे भी चेक करेंगे और 2 पर भी चेक करेंगे। तो पहले 1 पर आर एफ डैश 1, केस फर्स्ट आर एफ डैश 1 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। आर एफ डैश के लिए फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन था, देखिए एफ एक्स इक्वल टू स्टेप ऑफ एक्स, पहले हमने निकाला एफ एक्स हमारे पास है स्टेप ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। पहले वैल्यू निकाला है एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच। आप देखिए ये एफ एक्स को जो है, ये हमारे पास एफ एक्स है 1 प्लस एच है, ये हमने फंक्शन में पुट किया एक्स की जगह तो रिजल्ट आ गया एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये हमने यहाँ फंक्शन लिख दिया। फिर हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ 1 का रिजल्ट 1 है, एफ ऑफ 1 प्लस एच का रिजल्ट भी 1 है। यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 3 प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या है? व्हेन सी इज इंटीजर, व्हेन सी इज इंटीजर व्हेन सी इज इंटीजर, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। स्टेप ऑफ सी, बाहर सी आएगा, स्टेप ऑफ सी प्लस एच, बाहर सी आएगा, स्टेप ऑफ सी माइनस एच, इसका रिजल्ट आएगा सी माइनस 1। तो इस समय हमारे पास देखिए 1 प्लस एच है, इसलिए मैंने लिखा 1 प्लस एच का रिजल्ट 1। आर एफ डैश में 1 प्लस एच जब हमने फंक्शन में पुट किया था तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई। वन प्लस एच का रिजल्ट 1 है और 1 का रिजल्ट भी 1 है। 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय एच, रिजल्ट इज 0। ये हमने जो पहली 2 प्रॉपर्टी हैं वो आर एफ डैश 1 अप्लाई की। अब हम अप्लाई करेंगे एल एफ डैश 1 में कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट और थर्ड। सबसे पहले हम एल एफ डैश 1 कैसे निकालेंगे? एफ एक्स हमारे पास है स्टेप ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये हो गया 1 स्टेप ऑफ 1 माइनस एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच का रिजल्ट आया स्टेप ऑफ 1 माइनस एच, वो हमने पुट कर दिया। एफ ऑफ 1 का रिजल्ट हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा, ये हमने एफ ऑफ 1 का रिजल्ट लगा दिया अपॉन माइनस एच। सिंप्लीफाई करेंगे, स्टेप ऑफ 1 माइनस एच के लिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप देखिए 1 माइनस एच का रिजल्ट हम लेंगे 1 माइनस 1, क्योंकि c इंटीजर है और 1 माइनस एच में जो हमारा इंटीजर है वो 1 है। सिंप्लीफाई किया इसको हमने 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का रिजल्ट है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 की वैल्यू 0, ये देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया भी हुआ है। ये मेरे पे रिजल्ट्स आते हैं सिंप्लीफिकेशंस के 1 अपॉन एच, ये रिजल्ट है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन एच, एच की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन 0, रिजल्ट आ गया नॉट डिफाइंड।
1/0 not defined. RF-1 is not equal to LF-1, therefore fx is not differentiable at x equal to 1. तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट यही प्रूफ करना था कि x इक्वल टू 1 जो हमें पॉइंट दे रखा है उस पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर बेटा 2 पर चेक करें। अब इसमें हम 2 पर चेक करें। ये देखिए मैंने 2 पर चेक किया हुआ है फंक्शन को कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। केस सेकंड, केस सेकंड, आप ये देखिए बेटा केस सेकंड, केस सेकंड RF-2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसमें हमारे पास फंक्शन हम वही लेंगे सेम जो हमें पहले को पार्ट में हमने लिया था केस 1 में, क्योंकि हमें एक ही फंक्शन को 2 अलग अलग पॉइंटों पर चेक करना था। तो fx हमारे पास क्या है इस पार्ट में भी स्टेप ऑफ x। तो अब हम इसमें 2 plus h पुट करेंगे तो f of 2 plus h का रिजल्ट क्या आएगा, स्टेप ऑफ 2 plus h। अब ये देखिए 2 plus h का रिजल्ट हमने लिख दिया स्टेप ऑफ 2 plus h, और f of 2 का रिजल्ट, f of 2 का रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 plus h रिजल्ट 2 देगा और f of 2 अपना रिजल्ट भी 2 देगा, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाई थी वही यूज की हैं। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, ये 3 प्रॉपर्टीज, ये है 3 प्रॉपर्टीज। अब 2 plus h में वाले केस में भी हमने फर्स्ट एक ये प्रॉपर्टी, ये और सेकंड ये यूज किया। ये देखिए आप, ये देखिए ये प्रॉपर्टी यूज की। 2 minus 2 0 हो गया, 0 upon h 0। ये हमने f of 2 निकाला, जो पॉइंट हमारे पास 2 है वो हमने RF-2 निकाल दिया। अब इसी में हम LF-2 निकालेंगे। LF-2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h। 2 पर हमारा रिजल्ट 2 है, 2 minus h पर हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज की है 2 minus h रिजल्ट 2 minus 1। तो आप ये देखिए हमने लगाया 1 minus 2 upon minus h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, हम h की जगह 0 पुट करेंगे, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। RF-2 नॉट इक्वल टू LF-2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने आज डिफरेंशिएबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट किया है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए।